देश की राजधानी दिल्ली और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए आज का ये क्षण ऐतिहासिक हो गया, जब दिल्ली में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने के साथ ही दशकों का सूखा खत्म करके वापस सत्ता में लौटी और राजधानी को मिली चौथी बार महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रदेश की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा और अन्य मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शालीमार बाग से पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बनी रेखा गुप्ता के बारे में कल घोषणा होने के साथ ही कई तरह की जानकारियां भी सामने आने लगी थी, जिनमें कोई उन्हें राजनीति में नया बताता तो कोई कहता कि वो इससे पहले कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ी। किसी ने उन्हें इससे पहले हाउसवाइफ बताया तो कोई तो यहाँ तक कह गया कि वो राजनीति में अभी नई नई है। लेकिन क्या इन बातों में वाकई कोई दम है, कोई सच्चाई है? आइए आपको बताते हैं। तो मूल रूप से हरियाणा के जिंद की रहने वाली रेखा गुप्ता का पुश्तैनी गांव नंदगढ़ जुराहा इलाके में है, जबकि भिवानी के बोंद गांव में रेखा गुप्ता का ससुराल। रेखा के पिता जय भगवान की नौकरी दिल्ली में लगने के कारण पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। उनकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई भी दिल्ली में ही हुई। रेखा गुप्ता की 1998 में मनीष गुप्ता से शादी हुई थी, जो दिल्ली में स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। मनीष ने मीडिया के पूछे सवाल कि रेखा गुप्ता राजनीति में नई है का भी कल तगड़ा जवाब दिया था। उनका कहना था कि वो ऑलराउंडर है और यही जवाब उनके राजनीति में नए होने के दावों को भी खारिज करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रेखा गुप्ता का राजनीतिक अनुभव क्या है। तो साल 1994 से छात्र राजनीति में सक्रिय रेखा गुप्ता 1994-95 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव रही, जिसके बाद 1995 और 96 में वो केंद्र में आई दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विंग की सचिव और अध्यक्ष बनकर। प्रारंभिक तौर पर महज बीजेपी की एक कार्यकर्ता रही रेखा गुप्ता को बड़ा दायित्व मिला साल 2003 में, जब उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली का सचिव बनाया गया। वो 1 साल तक इस पद पर रहीं। इसके बाद उन्होंने साल 2004 से 2006 तक बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव का पद संभाला। अप्रैल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से बीजेपी के टिकट पर पार्षद बनी रेखा गुप्ता की अब चुनावी राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। 2010 में रेखा गुप्ता को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया और 2015 में उन्हें मिला शालीमार बाग से बीजेपी का विधानसभा टिकट। वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। 2015 में रेखा गुप्ता को वंदना कुमारी ने लगभग 11,000 वोटों से हराया था, जबकि 3,440 वोटों से वो 2020 का विधानसभा चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से मात दी और अपनी दोनों हार का बदला भी सूद समेत वापस ले लिया। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के पास करीब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव के दौरान दायर हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 5.3 करोड़ रुपए है। उनकी इनकम का सोर्स एक वकील के रूप में उनका पेशा और राजनीतिक करियर है। रेखा गुप्ता के पास 1,48,000 रुपए नकद हैं और उनके बैंक खाते में 22,42,242 रुपए जमा है। इसके अलावा उनके पास कई कंपनियों में शेयर भी हैं। रेखा गुप्ता और उनके पति के पास 53,68,323 रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। रेखा गुप्ता के पास अपनी कोई कार नहीं है। उनके पति के नाम पर मारुति XL6 2020 मॉडल की एक कार है। रेखा गुप्ता के पास दिल्ली के रोहिणी में एक घर है, जिसकी कीमत लाखों में है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।